चेक मेट। मैं आपको कभी हरा नहीं पाती हूँ मिस। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रही हो, इसलिए तुम मुझसे जीत नहीं पा रही हो। ऑफ कोर्स लीला, आई मस्ट एडमिट, इस एकेडमी में इतने सारे कोचेस होने के बावजूद इसे क्यों तुम्हारे पास भेजा पता है? बिकॉज यू आर द बेस्ट। टाइम्स नाउ में आपका इंटरव्यू पढ़ा। आपका लास्ट ऑपरेशन फेल क्यों हो गया? कश्मीर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब डिज़ाइन था। आखिर के 120 सेकंड में मैं डिफ्यूज़ करने के लिए गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स उस ब्लास्ट में मारे गए। बस इसी बात का दुख है। घबरा गए थे गणेश? 74 साल की उम्र में 2 हार्ट अटैक झेलकर मेरी माँ मेरे लिए अभी भी जिंदा है, इतना प्यार करती है। और बिन माँ की ये बच्ची ही उस वक्त मेरे दिमाग में छाई हुई थी लीला। ऐसे में घबराहट हार्ट सर्जरी करने वाले सर्जन को और तुम जैसे बॉम्ब स्क्वाड वाले को कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। माँ से बहुत प्यार करते हो ना? वो तो मेरी जान है। हाँ, मेरी भी। लीला टिफिन छोड़कर जा रही है मेरी प्यारी गुड़िया। तूने जो छुआ मोती बरसा, तुझे पाना है भाग्य मेरा। धड़कन में तू हंसे, सांसों में महके, हर पल मुझ में शामिल, बस तू ही तो है। मीठी पप्पी पाके मन भर जाता है मेरा। तुम हो रानी सुन के दिल खिल जाता है मेरा। नन्ही सी गुड़िया तू मेरा कल है, हाँ तू ही खुशियाँ मेरी रानी तू है। शतरंज में हार जीत का फैसला करती है ये रानी। रानी की दया के बिना कोई राजा जीत नहीं सकता। रानी का विरोध करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। इसने अगर जीतने का फैसला कर लिया तो किसी भी हद तक जाएगी। मेरी रानी तेरी बाहों में चाहे हर पल मन रहना, ये लगता है चेहरा है बस अपना सा मुझे। ओ माँ दुनिया है तू मेरी जान है, ओ माँ बस यही बात जानू मैं। धुंधो अंधाधुंध सूर्य न दिखता है, एक दूजे के बिन अपना कोई ना सहारा है। लीला उठ, लीला इधर आ, लीला लीला इधर आ। तुम बाहर जा लीला, बाहर जा। लीला इसे माफ कर दो, माफ कर दो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। लीला माफ कर दो इसे। माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, 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 माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? माँ! एक पेट भर के खाना। जेब में क्या है?
ये क्या है? सिगरेट, बीड़ी? और तुमने अपनी जेब में क्या रखा है? क्यों रे, तू भी पीने लग गया? अरे तुम दोनों ये सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, कल शराब भी पीने लग जाओगे। हाँ, तुम लोगों को पैदा करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। हॉस्पिटल कहीं के। हाँ, बोलो, पियोगे? माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? तुम मुझे बहुत याद आ रही हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी माँ? जा उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। उसको देखते ही चिढ़ होने लगती है। अभी अभी तो उसकी माँ को मारा, इतने में ही। अब तुम पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं। उसकी कहानी कैसे खत्म करनी मैं देख लूंगी। अब तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। जैसे उसकी माँ को मारा वैसे मार दूंगी। तेरी बात कभी ठुकराई है क्या? फिर भी तू है कि इतनी जल्दी भी क्या है? जब तुझे मैंने बोल दिया कि मारेंगे तो इतनी जल्दी काहे को? इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुम क्या चाहती हो, उसे उठा के अपनी गोद में खिलाऊं? चुपचाप उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। वो देखते ही चिढ़ होने लगती है। मेरी बात तुम्हें जरा भी समझ नहीं आ रही है। तू मेरे पे क्यों उतार रही है? दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। मेरा मानना है कि आज तक इस तरह से, वो भी 15 अगस्त के दिन 50 घरों में जेवर पैसे मिलाकर 7 करोड़ का डाका डालकर अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना हम लोग मस्ती से घूम रहे हैं ना। तेरा जवाब नहीं। अब समझ में आया दीदी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सब सीखने के लिए हमें क्यों मजबूर किया? वो भी बिना किसी संबंध के मरे हुए मारी मुत्तू का नंबर डाल के पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। वाह दीदी, क्या प्लान बनाया। दीदी का जवाब नहीं। लेकिन एक बात हम दोनों को समझ में नहीं आई। क्या? तूने ही पुलिस वाले को फोन किया और अपनी जगह भी दिखाई और सारा चकनाचूर कर दिया। क्यों दीदी? कितनी मुश्किल से सब रेडी किया था। अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो इसलिए खुश हो रहे हो ना? इसलिए क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला। अब उस जगह की जरूरत नहीं थी, इसीलिए। कैसे दीदी? बिना कॉलेज गए तुम कंप्यूटर को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। जुनून हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। मैं सीख कर ये लीगली करती तो इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं।
बिना एथिक्स के इस शहर में हैकिंग ही काफी है। इलीगल इज द न्यू नॉर्मल। पर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो दीदी, कंप्यूटर को तुम बढ़िया नचा लेती हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलो दीदी। पिछली बार के प्लान के जैसे ही बाकी के 58 घरों में भी बड़ी चालाकी से काम करना है और ये शहर छोड़कर जाना है। समझ गए ना? ये लो, आज कौन सा दिन है याद है? क्यों? उन लोगों को पकड़ने का दिन है। 3 साल पहले जब तुमने मुझे पहली बार देखा था वो दिन है। सीएम आ रहे थे कड़कती धूप में, जब बीच सड़क पर ड्यूटी कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। जहां सारे लोग तमाशा देख रहे थे वहीं तुम मुझे उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागे थे। ये दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन वो तो भूल गया ना, हॉस्पिटल में तुझे भर्ती करा के तेरे होश में आने से पहले ही गायब हो गया। भला हो इस मैगजीन के फोटोग्राफर का, जो इसकी फोटो उसने कवर पेज पर छापी तब इसके बारे में पता चल पाया। नहीं तो मैं नहीं तो किसी अमीर लड़के से तुम इसकी शादी करा देते, यही ना? चंद्रू मेरी बात सुनो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर वो छोड़ो, सुना है किसी ने तुम्हारा मेडल चुरा लिया है जो अभी तक नहीं मिला। तो जी अरे अरे अरे, क्या कह गया? उस दिन मेडल की बात करते इसने चांटा जड़ दिया था, आज तो मैंने चुराने की बात कर दी है। पता नहीं क्या करेगा। मुझे माफ कर दीजिए। जुबान फिसल गई क्या? आई एम सॉरी। मारा था उसके लिए या जो मारने वाले उसके लिए? जो भी हो, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गायत्री, प्लान के मुताबिक सब रेडी है। उन बाकी के 58 घरों में टाइट सिक्योरिटी है। घरों के बाहर नहीं, घरों के अंदर। अन्ना नगर 3rd एवेन्यू, वी आर रेडी सर। लोहिया कॉलोनी सालिग्रामम, वी आर रेडी सर।